हेलो माय ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग, ठीक है, अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर, ठीक है, ड्रॉन इन अ पार्क, ठीक है। रेशमा थ्रोज अ बॉल to Salma, Reshma throws to ball Salma, Salma throws to ball Mandeep and Mandeep to रेशमा। इस तरीके से ये गेम खेल रही हैं 3 लड़कियां, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप, ठीक है, रेशमा से सलमा के बीच की दूरी, सलमा से मनदीप के बीच की दूरी जो है वो 6 मीटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ठीक है। रेशमा और मनदीप के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये ओ आर बी रेडियस सर्किल की, और ये ओ एम बी जो वो भी रेडियस है, ठीक है। ओ एस बी आपकी रेडियस है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने इन तीनों को अच्छे से मिला दिया, आर को एस से, एस को एम से, एम को आर से, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर टू एम, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो वो पार्क है सर्कुलर है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। रेशमा, सलमा, मनदीप जो है वो 3 लड़कियां हैं, इस तरीके से खड़ी हुई हैं कि एक दूसरे को वो बॉल फेंकती हैं, ठीक है। रेशमा सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है, सलमा के और मनदीप के बीच की दूरी जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। रेशमा और मनदीप के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओ एस वो भी रेडियस है, ओ आर वो भी रेडियस सर्किल की, ओ एम वो भी रेडियस है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए हमारा टारगेट ये है, आर एम हमको फाइंड करना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बस आप फोकस के साथ समझिए, फिर गारंटी मेरी आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम चलते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा कि जो ओ एस है ना स्टूडेंट, ठीक है, वो इस पूरी कोड जो आर एम है वो इस सर्किल की कोड है, ठीक है। और कोई जो रेडियस होती है ना सर्किल की, वो कोड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। बाइसेक्ट करती है, उसको परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और परपेंडिकुलर होती है तो क्या काम करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी उस कोड को। तो इस चीज को आप मेंशन कीजिए, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स रेडियस, ठीक है, रेडियस ओ एस परपेंडिकुलर ऑन आर एम, ठीक है। जब आपका पूरा ओ एस पार्ट आर एम पर परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है आपका जो ओ एन पार्ट है, क्योंकि ओ एन इज द पार्ट ऑफ ओ एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें ओ एन इज पार्ट ऑफ ओ एस। तो आपका जो ये ओ एन है ना, ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन आर एम, ठीक है। अब यहाँ पे आप रीजन मेंशन करेंगे कि रेडियस जो होती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल परपेंडिकुलर ऑन अ कोड, ठीक है। ये चीज आपको मेंशन कर दिया आपने, ठीक है। ओ एन हमारा ओ एस का पार्ट था, तो ये भी डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर क्या काम करता है कि जो कोड पर परपेंडिकुलर होता है ना, वो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ एन बाइसेक्ट्स, ठीक है, आर एम इंटू आर एन इज इक्वल टू एन एम, ठीक है। ये रिजल्ट हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि आर से लेके एन तक की डिस्टेंस बराबर है एन से लेके एम तक की डिस्टेंस, ठीक है। हमने ये इसलिए किया है स्टूडेंट, क्योंकि हम इतनी डिस्टेंस अब फाइंड कर लेंगे, और जैसे ये इतनी आ जाएगी ना हमारे पास, आर एन आ जाएगी हमारे पास, तो उसका हम डबल करके पूरा कंप्लीट आर एम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें ये पता नहीं होता कि ये हाफ इक्वल नहीं है, तो हमें क्या पता कि जितना ये आएगा उसका डबल ही पूरा कंप्लीट होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने पहले इसको शो कर दिया कि आर एन से लेके डिस्टेंस, ठीक है, एन से लेके एम तक की डिस्टेंस के बिल्कुल बराबर है, जितना ये होगा उतना ये होगा। इट मीन दैट पूरा जो आर एम है वो आर एन का डबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि जो आपका आर एम है वो डबल होगा आर एन का। अब स्टूडेंट हमारा पूरा फोकस जो रहेगा ना, वो फोकस इस बात के ऊपर रहेगा कि ये जो आर एन है उसको निकालने के लिए। तो हम चलते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आर ओ एस में, ठीक है, आर ओ एस में, आर ओ एस में, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी स्टूडेंट ये रहेगी, हम इस ट्राइंगल का, ठीक है ना, अब क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर तो मैं यहाँ पे शो भी कर देती हूँ, ठीक है।
इस ट्राइंगल का हम टू टाइप से एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, ठीक है। इसी ट्राइंगल का टू डिफरेंट टाइप से एरिया निकालेंगे, उनको दोनों को आपस में बराबर रख देंगे, क्योंकि एक ही ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर तो होगा ही, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालें, ठीक है। किसी भी दो डिफरेंट तरीके से निकालें वो आपस में बराबर तो होगा, क्योंकि वो एक ही ट्राइंगल का एरिया है, इसलिए स्टूडेंट, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है, जो कि तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स के सम का हाफ होता है, यानी कि साइड RS, साइड OS, साइड OR अपॉन 2, ठीक है। तो RS आपकी कितनी है स्टूडेंट 6, ठीक है। OS कितना है आपका 5 और OR ऑल्सो 5, ठीक है, अपॉन 2, 6 5 11, 11 5 16, ठीक है। 16/2 बराबर की 8 मीटर, ठीक है। ये आपका S की जो वैल्यू है वो 8 मीटर आ चुकी है। अब हीरोन्स फॉर्मूला के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है S इंटू S माइनस ए, यानी कि फर्स्ट साइड, S माइनस सेकेंड साइड, S माइनस थर्ड साइड, ठीक है। हमने ABC इन साइड्स को क्रमशः मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। S कितना है आपका 8, 8 माइनस फर्स्ट साइड कितनी थी आपकी 6, सेकंड कितनी थी 5, ठीक है। और यहाँ पे 8 रखना है आपको S की प्लेस पे, और थर्ड भी साइड आपकी 5 ही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 मल्टीप्लाई 8 से 6 गया 2, ठीक है। 8 से 5 गया 3, 8 से 5 गया 3, कितना हुआ ये 8 2 जा 16, 3 जा 48, ठीक है। इनका हम इस तरीके से पेयर बनाते हैं कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर होकर आपको बाहर निकल जाए, यानी कि 8 2 जा 16, 4 का स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9, ये आपका 3 का हो गया। तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है तो 4 लिखेंगे बाहर, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 4 जा 12, ठीक है। आपकी ए की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो 12 मीटर आ चुकी है, ठीक है। हमने एक तरीके से इसका हीरोन फॉर्मूले से एरिया निकाल लिया। अब हम इसी ट्राइंगल का एरिया ये लिखेंगे, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS, ठीक है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, अब हम इसको आप रिजल्ट को फर्स्ट मान लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे आपका ON परपेंडिकुलर था OR के ऊपर, ठीक है, तो एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। OS आपका बेस होगा और आपकी ये जो हमने RN लिखी है ये आपकी हाइट होगी इस ट्राइंगल की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 इंटू बेस कितना है आपका OS इंटू हाइट कितनी है आपकी RN, ठीक है। 1/2 OS इज रेडियस ऑफ सर्किल, यानी कि 5 मीटर। RN हमको फाइंड करना है, हमको नहीं पता है, तो ये कितना हो गया आपका 5/2 ही लिखेंगे यहाँ पे हम फिलहाल, इंटू RN एज इट इज, ठीक है। अब आप इसको रिजल्ट को सेकेंड मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 2, भाई जब दोनों ही एरिया है एक ही ट्राइंगल के तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/2 इंटू RN इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। अब ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में, एंड ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवीजन में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स दैट 12 मीटर इंटू 2/5, 12 to 24 मीटर अपॉन 5 कितना आएगा आपका 5 4 जा 20, ठीक है। 4 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0, 5 8 जा 40, तो 4.8 मीटर आ गया आपका RN, ठीक है। अब हमने देखिए लिखा क्या था स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको शो किया था कि RM जो है वो RN का डबल है, तो RN आपके पास आ चुका है 4.8, ठीक है। 4.8 आपके पास आ चुका है ये निकल के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अभी आपको इसका डबल करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे RM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई RN, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई RN की वैल्यू 4.8 मीटर, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 16 को 6 कैरी 1, ठीक है। 2 4 8 और 1 9, यानी कि स्टूडेंट आपकी जो RM की डिस्टेंस थी रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस थी वो आपकी आ चुकी है 9.6 मीटर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए रेशमा और मनदीप के बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी थी, आ चुकी है हमारी यहाँ पे 9.6 मीटर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, और देखिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, ठीक है। RM हमको निकालना था, ठीक है। सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि जो OS है वो परपेंडिकुलर है RM के ऊपर, तो ON भी है वो भी जो आपका परपेंडिकुलर होगा RM के ऊपर, बिकॉज ON जो पार्ट है वो पूरे कंप्लीट OS का ही है, ठीक है।
फिर यहाँ पे हमने लिख दिया जो आर एम है वो डबल होगा आर एन का। फिर हम ट्राइंगल के अंदर चले, दो डिफरेंट तरीके से हमने एरिया निकाला, दोनों को बराबर रखा क्योंकि एक ही ट्राइंगल का एरिया है तो आपस में बराबर होगा, ठीक है। एंड देन हमने आर एन की वैल्यू निकाली सबसे पहले, एंड आर एन को डबल करके हमने आर एम की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई जस्ट होप समझ में आया है, नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगी समझाने की, आई जस्ट होप। बट आपको कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपने समझा होगा डेफिनेटली, तो आई एम श्योर अबाउट इट, ये डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट को साइड में अच्छे से मेंशन कीजिएगा जिससे कि आपको रिवीजन करते समय हाईलाइट के तौर पे आपको वो, ठीक है, अलग से दिख जाए, इंडिकेट हो जाए, और आप उसको भूलें ना, मिस ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।